सोचिए, अगर आपके मासूम बच्चे 3 दिन से भूखे हों, घर में अनाज का एक दाना न बचे, बीवी बीमार बिस्तर पर पड़ी हो और अचानक अल्लाह आपको एक बैग दिखा दे जिसमें लाखों रुपए और सोना पड़ा हो, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी अल्लाह ताला अपने बंदों से ऐसे ही इम्तिहान लेता है जहां इंसान का सब्र और ईमान दोनों परखे जाते हैं। यह कहानी है एक गरीब लेकिन पाक दिल इंसान यूसुफ की है। यूसुफ एक गरीब मजदूर था। दिन भर लोगों के घर मजदूरी करता, कभी ईंट पत्थर ढोता, कभी बोझ उठाता, मगर कई बार पूरे दिन काम तलाशते गुजर जाता और शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता। उसका घर बहुत सादा था। टूटी फूटी दीवारें, छोटा सा कमरा और अंदर बीमार बीवी फातिमा जो कई महीनों से चारपाई पर पड़ी थी। यूसुफ के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी आयशा जो चुपचाप अपनी बीमार माँ का हाथ पकड़कर बैठे रहती थी। उससे छोटा बेटा इमरान जो अबोध उम्र का होने के बावजूद समझदार था। सबसे छोटा बच्चा हमजा भूख से अक्सर रोता था, लेकिन माँ की आंचल में छुपकर चुप हो जाता। दिन गुजरते गए और यूसुफ को काम मिलना और भी मुश्किल होता गया। कभी एक दिन की मजदूरी, कभी दो, 2 दिन का पाका। धीरे धीरे घर का राशन कम होता गया। पहले दाल खत्म हुई, फिर आटा। बच्चे कई बार सूखी रोटियां पानी में डुबोकर खाते, मगर अब वो भी खत्म हो चुका था। फातिमा अपनी कमजोरी के बावजूद बच्चों को तसल्ली देती, सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। बच्चे भी अपनी छोटी सी उम्र में बड़ी हिम्मत दिखाते, मगर उनकी आंखों से भूख की लकीरें साफ नजर आने लगी। आखिर वो दिन आ गया जब घर का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। अब 3 दिन हो चुके थे जब घर में चूल्हा नहीं जला। फातिमा की तबीयत और बिगड़ गई थी। बच्चे भूख से कमजोर हो गए, मगर उनके सब्र ने यूसुफ का दिल और भी भारी कर दिया। यूसुफ का कलेजा बच्चों को यूं तड़पते देखकर छलनी हो रहा था। वो हर रोज काम तलाशने निकलता, मगर खाली हाथ लौट आता। कई बार सोचता कि पड़ोसियों से मांग ले, मगर उसके ईमानदार दिल को गवारा न होता। 2 दिन बीत गए और घर में भूख का आलम ऐसा था कि छोटे हमजा की कलाई तक अब कमजोर पड़ गई थी। आयशा माँ के पास बैठी थी और इमरान बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे उसके अब्बा कोई चमत्कार लेकर लौटेंगे। यूसुफ ने जब यह हाल देखा तो अब उससे रहा न गया। वो थके कदमों से बाजार की ओर चला ताकि किसी दुकान से उधार ही सही थोड़ा राशन मिल जाए, मगर जब उसने दुकानदारों से गुजारिश की तो हर किसी ने साफ इनकार कर दिया। दिल टूटा हुआ, आंखों में आंसू लिए, यूसुफ घर लौटने लगा। उसके पांव भारी हो गए थे। वो सोचता था, बच्चों को क्या जवाब दूंगा, बीमार बीवी को कैसे देखूंगा। तभी रास्ते में अजान की आवाज गूंजी। उसके कदम अपने आप मस्जिद की ओर मुड़ गए। वो वुजू करके नमाज के लिए खड़ा हुआ, मगर सजदे में जाते ही उसका दिल फट पड़ा। आंसुओं से उसकी दाढ़ी तर हो गई। वो रोते हुए दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दे, लेकिन मेरे मासूम बच्चों को भूख की सजा मत दे। मेरी बीवी बीमार है, रहमत कर या रब। मैं रब, मैं तुझसे उम्मीद लगाए बैठा हूं, तू ही मेरा मालिक है। नमाज और दुआ के बाद वो भारी दिल लिए घर की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में उसकी नजर एक बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा खुला हुआ था। उसने झुककर उठाया तो देखा कि अंदर नोटों की गड्डियां, सोना और कुछ जरूरी कागजात रखे थे। यूसुफ का दिल कांप गया। पहली ही सोच उसके जहन में आई, अगर मैं ये रख लूं तो बच्चों का पेट भर जाएगा, फातिमा का इलाज हो जाएगा। मगर अगले ही लम्हे दिल के अंदर से एक आवाज आई, क्या इस पर तेरा हक है यूसुफ? ये किसी की अमानत है, अगर तू इसे रख लेगा तो अल्लाह के सामने क्या जवाब देगा? यूसुफ ने बैग के अंदर देखा तो एक कागज पर एक पता लिखा हुआ था। उसने बिना देर किए उस घर का रुख किया। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग शख्स निकले। हकीम साहब। यूसुफ ने बैग उनके हवाले करते हुए कहा, जनाब, ये बैग मुझे रास्ते में मिला, इसमें आपका सामान था, अमानत आपको लौटा रहा हूं। हकीम साहब हैरत में डूब गए। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, भाई, तुम्हें नहीं मालूम इस बैग में क्या था? इसमें मेरी बेटी की शादी का सारा सामान था। अगर ये खो जाता तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाती। अल्लाह तुम्हें जज्जाए खैर दे। यूसुफ मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना बोला, मैंने जो किया अल्लाह के लिए किया, और चल पड़ा। मगर हकीम साहब के दिल में यह सवाल गूंज रहा था, इतना नेक इंसान,
मगर इतना मायूस और टूटा हुआ क्यों लग रहा था? उन्होंने उसका पीछा किया और उसके घर तक पहुंचे। जब उन्होंने घर देखा तो उनकी आंखें छलक गईं। टूटा फूटा घर, बीमार बीवी, भूखे बच्चे। हकीम साहब अंदर आए और यूसुफ से कहा, भाई ये रकम लो, इससे छोटा सा कारोबार शुरू करो। इसे कर्ज मत समझना, इसे अल्लाह की रहमत समझो। जब कारोबार चले, चाहो तो लौटा देना। यूसुफ की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, जनाब, आपने आज मेरी दुनिया बदल दी। अल्लाह आपको बेइंतहा बरकत दे। चंद महीनों में यूसुफ ने छोटे से कारोबार से अपना घर संभाल लिया। उसकी दुकान में अल्लाह ने बरकत डाली। फातिमा का इलाज हो गया, बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल हो गए, और जब कारोबार अच्छे से चल पड़ा तो यूसुफ ने हकीम साहब का उद्धार भी चुका दिया। यूसुफ की जिंदगी इस बात की गवाही देने लगी कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। उसका हर सजदा, उसका हर सब्र और उसका हर आंसू आज उसकी नई जिंदगी का सामान बन चुका था। अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता है, कभी भूख से, कभी तंगदस्ती से, और कभी अमानत के जरिए। मगर जो सब्र करता है और अल्लाह पर पूरा यकीन रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होता। अगर यूसुफ की ये पाक दास्तान आपके दिल को छू गई हो तो इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाइए, और हमारे चैनल दीन की रहगुजर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ईमान अफरोज़ कहानियाँ हमेशा आप तक पहुंचती रहें।